जय जय श्री राधे। भाई जी के मन में भगवत दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी। सेठ जी श्री जय दयाल जी उस समय बिहार में थे और उन्होंने पोद्दार जी को वहीं बुला लिया। सेठ जी, पोद्दार जी और घनश्याम जालान जी के कहने पर भाई जी को एक निर्जन स्थान पर ले गए और उनको बैठा कर बोले कि भगवान का ध्यान करो। थोड़ी ही देर में भाई जी को एक दिव्य प्रकाश उदय होने की अनुभूति हुई और ध्यान में ही वे बोले कि मुझे दर्शन हो रहे हैं, और इस प्रकार उन्हें उस दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। इसके बाद अनेकों बार सेठ जी के सत्संग में उन्हें भगवत दर्शनों के अनुभव प्राप्त होते रहे। इसके बाद बाई जी गोरखपुर लौट आए और उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा और प्रचार के लिए है। भगवान की लीलाओं के दर्शन, जो महान कार्य पोद्दार जी ने गीता प्रेस गोरखपुर के लिए किया, वह अतुलनीय है। श्री जय दयाल गोविंदका जी ने सन 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की और उसके बाद ही हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने दिव्य प्रेरणा से सैकड़ों ग्रंथों का निर्माण किया और उचित मूल्य पर घर घर पहुंचाया। भाई जी के जीवन में भगवान की लीलाओं के उन्हें दर्शन होते रहते थे। कभी उनकी धर्मपत्नी भोजन लेकर आती तो भोजन करने के लिए बैठते और उनका ध्यान लग जाता। भगवान की लीला में डूब जाते, उनकी समाधि लग जाती। भोजन रखा ही रह जाता। पूरा पूरा दिन निकल जाता, रात्रि निकल जाती। कल्याण पत्रिका के संपादन काल के दौरान जब उन्हें कहीं कोई बात समझ में नहीं आती तो वे जिस देवी देवता का स्मरण करते, वही प्रकट होकर उन्हें समस्या से बाहर निकालते। महर्षि अंगिरा जी और देव ऋषि नारद जी उन्हें सत्संग देने आते थे। राधा बाबा को श्री कृष्ण दर्शन। महान विभूति राधा बाबा जी का जन्म बिहार के गया नामक स्थान में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गीता प्रेस के संस्थापक श्री जय दयाल गोविंदका जी से यह कोलकाता में उनके एक शिविर में मिले। बाबा गीता वाटिका आए थे श्रीमद् भागवत गीता जी पर टीका लिखने के लिए। एक दिन राधा बाबा श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर वृंदावन धाम जाना चाहते थे। उन्होंने भाई जी से कहा, हम वृंदावन जाना चाहते हैं। भाई जी बोले, पल पल पर आप मूर्छित हो जाना, गाना, लीला में डूब जाना, ये तो आपकी दशा है। आप वहाँ चले जाओगे तो तुम्हें कौन वहाँ पे संभालेगा। इसलिए यहीं पर रहकर साधन और भजन करो। राधा बाबा जी बोले कि नहीं, आप हमें पहले भी कई बार मना कर चुके हैं, अब हम नहीं मानेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी टिकट नहीं बनवाएंगे, क्योंकि बाबा जी पैसों को हाथ नहीं लगाते थे। किसी को साथ नहीं भेजेंगे तो मत भेजिए, हम रास्ता पूछकर पैदल ही चले जाएंगे। भाव भाव में बात बढ़ गई। भाई जी मुस्कुराते हुए बोले,
अच्छा ठीक है, देखते हैं हम भी आप कैसे जाते हैं। रात में राधा बाबा फिर से व्याकुल हुए और रोने लगे। उसी समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर बोले, बाबा आप क्यों रो रहे हो? तुमको वृंदावन जाना है। वृंदावन जाना चाहते हो ना बाबा? तुम नहीं जानते पोद्दार जी का शरीर चलता फिरता वृंदावन है, इसलिए मैं नित्य निरंतर विहार करता हूँ। पोद्दार जी का हृदय मेरा निकुंज लीला स्थान है। ऐसे चलते फिरते वृंदावन को छोड़कर आप वहाँ जाना चाहते हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात तो बाबा रोने लगे। पूरी रात उन्होंने रोकर बिताई और सुबह होते ही भाई जी के पास पहुंच गए। भाई जी ने उनको प्रणाम किया तो बोले, अब आप हमें प्रणाम ना करें। हमारी समझ में आ चुका है कि आप किस महान राज को छुपाए बैठे हैं, इसलिए आपको लोग पोद्दार महाराज कहते हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू की प्रेरणा से राधा बाबा की प्रतिज्ञा। और अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आप विराजमान रहेंगे तब तक आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और जब आपका ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा तो जहाँ आपके शरीर का संस्कार किया जाएगा, अपने जीवन की अंतिम सांस तक मैं वही निवास करूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब भाई जी का शरीर शांत हुआ तो उनका संस्कार राप्ती नदी पर न करके गीता वाटिका में किया गया। वह इसलिए क्योंकि सब लोगों ने भी ये विचार किया कि राधा बाबा जैसी महान विभूति शमशान में कुटिया बनाकर निवास करे, क्योंकि उनका प्रण था कि भाई जी का संस्कार जहाँ होगा वहीं पर वह अपने प्राण त्यागेंगे। ये ठीक नहीं है। इसलिए भाई जी का अंतिम संस्कार गीता वाटिका में बाबा की कुटिया के ठीक सामने किया गया। राधा बाबा का प्रारब्ध भाई जी द्वारा स्वयं भोगना। एक बार नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होकर राधा बाबा से बोले, पोद्दार जी जो 3 वर्ष से पाइल्स बीमारी का कष्ट भोग रहे हैं, वे आपके प्रारब्ध का कष्ट था, परंतु उन्होंने उसे स्वयं भोगने के लिए ले लिया। ये बात सुनकर राधा बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे तुरंत भाई जी के पास गए और कहने लगे, आपने मेरे प्रारब्ध को अपने ऊपर क्यों ले लिया? भाई जी बोले, कैसा प्रारब्ध? तो राधा बाबा जी कहने लगे कि मुझे साक्षात श्री कृष्ण ने प्रकट होकर ये बात बताई है। भाई जी ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या तुम में और मुझ में कोई अंतर है? क्या तुम कोई अंतर मानते हो? श्री राधा बाबा जी कहते थे कि जब वे पहली बार भाई जी से मिले तो भाई जी ने उनके चरणों को ज्यों ही अपने हाथों से स्पर्श किया तो राधा बाबा जी के पूरे शरीर में एक दिव्य कंपन सा हुआ। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे वे गोपियों के बीच में बैठे हुए हों। ऐसी प्रेम की प्रकाष्ठा को पहुँचे हुए भक्ति के परमाणु भाई जी के शरीर में थे। प्रेत को मुक्त करना। एक बार जब भाई जी मुंबई में रहा करते थे, ये तब की घटना है।
वह नित्य साधन करने के लिए चौपाटी क्षेत्र जो समुद्र के किनारे पड़ता है, वहाँ एकांत में माला जपने के लिए जाते थे। वे हरे राम महामंत्र की 40 मालाएं अपने उस युवा काल में जपते थे। माला जपने के बाद ज्यों ही उठने के लिए उद्यत हुए, उन्होंने देखा कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। कुछ क्षण तो भाई जी देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हुए हो, अपना परिचय दो। वह व्यक्ति बोला कि हम अपना परिचय देंगे तो आप डर सकते हैं, हम प्रेत हैं। भाई जी कुछ संशयपूर्ण वाणी से बोले, प्रेत हो, कहाँ रहते हो फिर? प्रेत बोला, हम यही मुंबई के ही प्रेत हैं और पारसी धर्म से हैं। हमारा पिंडदान, श्राद्ध आदि तर्पण क्रियाएं नहीं की गई, इसलिए प्रेत योनि प्राप्त हुई है। भाई जी ने कहा कि आपके धर्म में तो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान की क्रियाएं होती नहीं। फिर प्रेत बोला कि ये मृत्यु लोक की कल्पनाएं हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। जिन मनुष्यों की सनातन धर्म की वैदिक पद्धतियों के अनुसार क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को मुक्ति प्राप्त होती है। भाई जी ने कहा, तो आप हमसे क्या चाहते हैं? प्रेत बोला कि आप समर्थ हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमारा संस्कार वैदिक पद्धतियों के अनुसार नहीं किया गया है, इसलिए हमें प्रेत योनि प्राप्त हुई है। यदि आप हमारा किसी वेद पाठी ब्राह्मण से गया में श्राद्ध करवा देते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। भाई जी बोले कि ऐसा करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी तो हम अवश्य ही ये क्रिया आपके निमित्त करवाएंगे, परंतु मुक्ति प्राप्त हो तो आप हमको अनुभव अवश्य करा कर जाइएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारे द्वारा करवाई हुई क्रिया से आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ। प्रेत बोला, ठीक है, आप हमें मुक्त करवा दीजिए। भाई जी ने एक वेद पाठी ब्राह्मण को गया बिहार स्थान में उस प्रेत की क्रिया के निमित्त कुछ द्रव्य देकर भेज दिया। जिस दिन वहां पर क्रिया संपन्न हुई, उस दिन की बात है। भाई जी रोजाना की तरह चौपाटी क्षेत्र में संध्या कर रहे थे, महामंत्र जप रहे थे। उसी समय वह प्रेत प्रसन्न मुद्रा में आकर बोला कि आपके कारण आज हमारी प्रेतत्व से मुक्ति हो गई है और हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। तीर्थांक का प्रकाशन। बहुत से भक्तों की अभिलाषा थी कि जनवरी 1957 का कल्याण का अंक तीर्थांक हो। इसके लिए बहुत से साधु संतों महात्माओं से जानकारी मांगी गई, परंतु पर्याप्त जानकारी ना मिल सकी। अतः सेठ जी ने सुझाव दिया कि भाई जी आप स्वयं ही तीर्थों पर जाकर जानकारी एकत्रित करें। इसके पश्चात सैकड़ों भक्तों के साथ भाई जी स्वयं सभी तीर्थों पर जाकर जानकारी एकत्रित की और तीर्थांक निकाला। बहुत ही अद्भुत प्रसंग। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।